नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बेहद ही प्रेरणादायक और रहस्यमय कथा पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में नई उम्मीद जगाती है। इस कथा के मुख्य पात्र हैं खाटू श्याम बाबा, जिन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि श्याम बाबा को यह नाम कैसे मिला और महाभारत से लेकर कलयुग तक उनकी महिमा क्यों बनी हुई है। साथ ही हम कुछ दिलचस्प कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि श्याम बाबा हमारी जिंदगी में कैसे प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। श्याम बाबा का परिचय। सबसे पहले हम जानते हैं श्याम बाबा का वास्तविक परिचय। श्याम बाबा, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है, जिनका असली नाम बर्बरीक था। बर्बरीक महाभारत काल के महान योद्धा और भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। बर्बरीक की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे अकेले ही महाभारत के युद्ध को जीतने की क्षमता रखते थे। बर्बरीक के जन्म की कथा भी बेहद अद्भुत है। वे गहिलोत वंश के राजा घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। बर्बरीक की परवरिश अपनी माता के द्वारा हुई और बचपन से ही उन्होंने असीम वीरता और साहस का परिचय दिया। माता मौरवी ने उन्हें अपने पूर्वजों की वीरता की कहानियां सुनाई, जिससे बर्बरीक की वीरता जागृत हुई। जब वे युवा हुए तो उन्होंने तपस्या की और महादेव से 3 अमोघ बाणों का वरदान प्राप्त किया। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी महान थी कि वे किसी भी युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकते थे। एक बाण से बर्बरीक अपने शत्रु का चयन करते थे, दूसरा बाण शत्रु को बंधक बनाता और तीसरा बाण उसे समाप्त कर देता था। इस कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत में बर्बरीक की भूमिका। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ था और इस युद्ध में कौरव और पांडव पक्ष में जो लड़ाई हो रही थी, उसमें बर्बरीक का हस्तक्षेप निर्णायक हो सकता था। बर्बरीक ने प्रण लिया था कि वे हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। इसका मतलब था कि चाहे पांडव हार रहे हों या कौरव, बर्बरीक हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से लड़ते। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का मन बना लिया। वे कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे पूरे युद्ध का परिणाम पलट सकते थे। उन्होंने कहा था कि अगर वे युद्ध में हिस्सा लेंगे तो चाहे पांडव हो या कौरव, जिस पक्ष को हार मिल रही होगी वे उस पक्ष का साथ देंगे। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि यह संतुलन बिगाड़ सकता था। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक ने युद्ध में भाग लिया तो जो पक्ष हार रहा होगा वह जीत जाएगा और इस प्रकार युद्ध का वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। तभी श्री कृष्ण ने बर्बरीक का परीक्षण करने का निश्चय किया। बर्बरीक और श्री कृष्ण का सामना। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कुरुक्षेत्र की ओर जाते हुए देखा और उनके अद्वितीय बल का परीक्षण करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से मुलाकात की और उनसे पूछा कि वे किस पक्ष से युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम किस पक्ष से लड़ने जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण ने सोचा, अगर बर्बरीक ने यह फैसला किया है तो यह महाभारत के युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकता है। श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी, तुम्हारी शक्ति का प्रमाण क्या है? तब बर्बरीक ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए श्री कृष्ण से कहा कि वे किसी पेड़ के सारे पत्तों को छेदने के लिए एक बाण छोड़ेंगे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यह देखो, इस पेड़ के पत्तों को निशाना बना। बर्बरीक ने केवल एक बाण छोड़ा और वह बाण उस पेड़ के सभी पत्तों को छेदते हुए चला गया।
लेकिन एक पत्ता जो श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबा हुआ था उसे भी बाण ने छेद दिया। इससे श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरीक की शक्ति कितनी महान है। बर्बरीक का बलिदान और श्याम बाबा का नामकरण। श्री कृष्ण को समझ में आ गया कि बर्बरीक की उपस्थिति युद्ध के परिणाम को बदल देगी। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक असाधारण मांग की, उन्होंने उनका सिर मांग लिया। यह सुनकर बर्बरीक बिना किसी झिझक के अपने सिर को भेंट करने के लिए तैयार हो गए। इस बलिदान से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम बाबा के रूप में पूजे जाएंगे। बर्बरीक का सिर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर ऊंचे स्थान पर रखा गया ताकि वे पूरे युद्ध को देख सकें। युद्ध के अंत में जब पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे तब उन्हें अपने विजय का कारण जानने की जिज्ञासा हुई। तब श्री कृष्ण ने बताया कि बर्बरीक जो पूरे युद्ध को देख रहे थे असली योद्धा थे, क्योंकि उन्होंने अपनी महान शक्ति का इस्तेमाल न करते हुए केवल अपने बलिदान के माध्यम से युद्ध का संतुलन बनाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को श्याम नाम दिया क्योंकि उनका रूप कृष्ण के समान श्याम वर्ण था। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे हारे का सहारा कहलाएंगे। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसी कारण से खाटू श्याम बाबा को आज भी हारे का सहारा कहा जाता है। हारे का सहारा का तात्पर्य। अब हम इस गहरे सवाल का उत्तर ढूंढते हैं कि श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है। कलयुग में जब लोग दुख, पीड़ा और निराशा से घिर जाते हैं तो वे श्याम बाबा की शरण में आते हैं। जो लोग हार चुके होते हैं वे श्याम बाबा का सहारा लेकर अपनी समस्याओं से पार पा लेते हैं। श्याम बाबा का यह नाम इसलिए है क्योंकि उनका जीवन बलिदान, सेवा और भक्ति का प्रतीक है। एक बार एक भक्त जिसका नाम गोपाल था अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें खो चुका था। उसका व्यापार डूब चुका था, परिवार में कलह थी और वह हर प्रयास में विफल हो रहा था। उसने कहीं से सुना कि खाटू श्याम बाबा उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। निराश मन से गोपाल खाटू मंदिर गया और वहां श्याम बाबा के सामने अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने बाबा से प्रार्थना की कि उसे इस कठिन समय से निकालें। कुछ समय बाद गोपाल के जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव आया। उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा, पारिवारिक समस्या हल हो गई और उसे जीवन में नया उद्देश्य मिला। यह घटना दर्शाती है कि श्याम बाबा सच में हारे का सहारा हैं। श्याम बाबा की पूजा का महत्व। आजकल खाटू श्याम बाबा की पूजा करने लाखों भक्त आते हैं। विशेष रूप से वे लोग जो किसी कारणवश हार चुके होते हैं। चाहे आर्थिक संकट हो, पारिवारिक कलह या फिर मानसिक तनाव, भक्तों का मानना है कि श्याम बाबा की पूजा करने से उनके जीवन में नया प्रकाश आता है। एक प्रसिद्ध कथा है कि एक भक्त महिला जो गंभीर रोग से पीड़ित थी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में अपनी बीमारी का इलाज मांगने आई थी। डॉक्टरों ने उसे असाध्य रोग बताया था, लेकिन महिला ने बाबा पर अपना विश्वास रखा। बाबा की पूजा के बाद धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और आखिरकार वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि श्याम बाबा भक्तों के संकटों का निवारण करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है और कैसे श्री कृष्ण ने उन्हें यह नाम दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम सच्चे मन से श्याम बाबा या भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे तो वे हमें राह दिखाएंगे और हमारी समस्याओं को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।